एशिया पैसिफिक बोचिंग और बॉलिंग कंपटीशन का आयोजन नवंबर के महीने में 18 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक नई दिल्ली में आयोजित होगा। और इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं स्पेशल ओलंपिक भारत की प्रेसिडेंट डॉक्टर मल्लिका नड्डा जी। मैडम, एक बड़ा आयोजन हो रहा है नई दिल्ली में, तो किस तरह से देखते हैं इतने बड़े आयोजनों का होना और कितना बड़ा ये अचीवमेंट आप मानती हैं एज अ स्पेशल ओलंपिक जो भारत है बॉडी उसके लिए? स्पेशल ओलंपिक्स भारत के द्वारा पहली बार एशिया पैसिफिक रीजनल गेम बॉची एंड बॉलिंग का आयोजन हो रहा है। और इस रीजनल गेम के माध्यम से स्पेशल ओलंपिक्स भारत ना ही एक इंटरनेशनल इवेंट कराने के लिए अग्रसित है, बल्कि आगामी वर्षों में आने वाले वर्ल्ड समर गेम्स को भी हम आयोजित कर सके, इसके लिए एक ये पहला पायदान है। और मुझे लगता है इस गेम इवेंट के सफल आयोजन के पश्चात हम आगामी वर्षों में वर्ल्ड गेम्स कर सके, इसके लिए हमारी तैयारी भी एक प्रकार से शुरू हुई है। मैम, अगर बात करें तो जिस तरह से मिशन है जो स्पेशल ओलंपिक भारत का, एक काफ़ी जागरूकता फैल रही है लोगों के बीच स्पेशल किड्स को लेके। जो पहले जो उनके पेरेंट्स होते थे वो भी घरों से बच्चे को निकालते नहीं थे, अब वो आगे आ रहे हैं जो स्पेशल ओलंपिक भारत ने एक कदम उठाए। तो इसको एक समाज में जो एक इंक्लूसिव सोसाइटी है उसको कितना बड़ा कदम मानती है कि पेरेंट्स भी अब आगे आ रहे हो, जागरूकता बढ़ रही है? स्पेशल ओलंपिक्स भारत के माध्यम से एजुकेशन सिस्टम और स्कूल एजुकेशन के द्वारा चलाए जा रहे कई कार्यक्रमों में जहां एक अहम भूमिका निभा रहे हैं यूनिफाइड स्पोर्ट्स, इंक्लूसिव स्पोर्ट्स और ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स थ्रू द पावर ऑफ स्पोर्ट्स, इस विषय को स्पेशल ओलंपिक्स भारत निरंतर आगे बढ़ा रहा है। और मुझे लगता है इसके माध्यम से ना ही एजुकेशन के माध्यम से एक इंक्लूजन का प्रयास होने जा रहा है, बल्कि समाज में भी इंक्लूसिव सोसाइटी बने, इंक्लूसिविटी को बल देने के लिए जो अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने का स्पेशल ओलंपिक्स भारत का प्रयास है, उसके माध्यम से हम इंक्लूसिव सोसाइटी की जो हमारी कल्पना है उसको साकार करने में सफल होंगे। मैम, अगर देखें तो सबसे बड़ी उपलब्धि जो लगती है इस मुहिम में जो मिशन है स्पेशल ओलंपिक भारत का, एक बच्चे सेल्फ रिलायंट होते दिखे। शिवानी दिखी जो 3 गोल्ड मेडल जिन्होंने साइकिलिंग में जीते बर्लिन गेम्स में, अब वो जॉब कर रही है। तो इसको कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं कि जो ये बच्चे हैं जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं, आत्मनिर्भर हो रहे हैं? हमारे किसी भी कार्यक्रम का मकसद आत्मनिर्भरता से जुड़ा होता है। हम सिर्फ खेलों के माध्यम से किसी को आगे बढ़ा के बीच मझधार में छोड़ नहीं सकते हैं। अगर कोई खेल प्रतियोगिता में बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है, उसको जहां कैश अवार्ड से सरकार द्वारा सम्मान प्राप्त होता है, वहीं कई प्रदेश सरकारों के द्वारा रोजगार में भी स्थान प्राप्त होता है। लेकिन जहां ये नहीं हो पाता है, वहां स्पेशल ओलंपिक्स भारत की टीम किसी भी अन्य स्थानों में इनको रोजगार के साथ जोड़े या इनको किसी उद्योग के साथ जोड़े, ऐसा प्रयास कर रही है। उसी की एक बहुत अच्छी जो एग्ज़ाम्पल है वो SKF फाउंडेशन द्वारा फुटबॉल चैम्पियनशिप है। इस फुटबॉल चैम्पियनशिप में स्वीडन में हमारे देश के खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। और इस गोल्ड मेडल प्राप्त करने के बाद SKF फाउंडेशन ने पूरी टीम को ट्रेनिंग के लिए पुणे बुलाया। पुणे में इनके ट्रेनिंग के पश्चात इनके एबिलिटी ग्रुपिंग होगी, इनके स्किल असेसमेंट होगा और ये स्किल असेसमेंट के माध्यम से इनको SKF में ही कैसे रोजगार मिल सके, उसमें कैसे ये जुड़ सके, इसके लिए प्रयास होगा। तो इसी तरीके से जहां हमारे साथ समाज और अन्य वर्ग ऐसे आगे आके इन बच्चों का हाथ थामेंगे, तो हम इनको सेल्फ रिलायंट बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हम सबसे एक और बात निकल कर आती है कि किस तरह जो स्पेशल ओलंपिक भारत के जो प्रयास रहे हैं, आप देखिए लगातार लोग अब जान पा रहे हैं कि जो स्पेशल एथलीट्स हैं, जो स्पेशल ओलंपिक मिशन है वो अलग है पैरा ओलंपिक से, पैरा गेम्स से, और प्रधानमंत्री भी इसकी बात करते हैं। तो इसको कितना बड़ा मानती हैं कि लोग अब जानने लगे हैं कि जो स्पेशल गेम्स क्या है? मैं यहाँ आभार व्यक्त करना चाहूँगी दूरदर्शन का, जिन्होंने बर्लिन गेम्स के पूर्व में और पश्चात में स्पेशल ओलंपिक्स के हर कार्यक्रम को
जनता तक पहुंचाने में एक बहुत अहम भूमिका निभाई है। सभी मीडिया हाउसेस और प्रिंट मीडिया जो स्पेशल ओलंपिक्स के कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाने में सहयोग देते हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करूंगी। और मुझे लगता है इन खेलों को हम जितना हाईलाइट कर सकेंगे, उसी के माध्यम से हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और हम इन बच्चों का पार्टिसिपेशन भी सुनिश्चित कर पाते हैं। तो जितने ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ेगी, उतने ज़्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और उतना ही हम ऐसे दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने में और उनके जीवन में परिवर्तन लाने में सफल हो पाएंगे। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो स्पेशल ओलंपिक भारत उसके प्रयासों से एक पहचान मिल रही है इन खिलाड़ियों को, और जिस तरह से स्पेशल ओलंपिक भारत काम कर रहा है, बड़े बड़े जो टूर्नामेंट्स है उनका आयोजन भारत में हो रहा है, तो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। और आने वाले समय में हम देखेंगे कि स्पेशल ओलंपिक भारत के सौजन्य से और भी बड़े गेम्स भारत में होंगे, और जो एक जो समावेशिता का सिद्धांत है उसको बल मिलेगा, और हमारे जो एथलीट्स हैं, स्पेशल एथलीट हैं, वो देश का नाम रोशन करेंगे। कैमरा पर्सन सनी कारोला के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली।